So very good evening, everyone. So as we are already late by 1 hour around, ठीक है ना? और ऊपर से प्रॉब्लम यह है कि मेरा आईपैड भी अभी काम नहीं करेगा, तो जो भी होगा वी विल बी डूइंग ओरली ओनली, ठीक है ना? लिखने को हमको कुछ नहीं जमेगा. अब आई विल ट्राई माई बेस्ट के बगैर लिख कर ही समझाओ अभी, ठीक है ना? लिखना भी होगा तो एक्सेल पे या फिर मुझे वर्ड पे लिखना होगा, तो उस पर लिखना और फिर समझाना वैसा बात नहीं हो पाएगा. बट देन ऑल्सो कोई बात नहीं, कम से कम अपना लेक्चर हो जाएगा. वी विल बी स्टार्टिंग एंड कंटिन्यूइंग विद द इलस्ट्रेशन 4 जो कि बीआरएस से था, करेक्ट है ना? वो कंप्लीट नहीं हुआ था, उसको आज कंप्लीट करेंगे और फिर आगे मूव करेंगे. यस और नो? ऑनलाइन मोड, इज इट ओके विथ यू ऑल? डन? नहीं, ऑनलाइन. Yes, यस, sir. ऑनलाइन मोड. यस और नो? इज इट ओके? Yes, sir. Yes, sir. हाँ ठीक है, चलेगा फिर. चलो कोई नहीं, आ जाओ. तो वी वर डिस्कसिंग, सबसे पहला बात तो बीआरएस देख रहे थे. बीआरएस का मतलब था बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट. ओवर हियर वी हैव टू फाइंड द डिविएशन बिटवीन द कैश बुक एंड द पासबुक. तो कैश बुक में एंट्री कौन करता है? बिजनेसमैन. वेयर एज पासबुक कौन मेंटेन करता है? बैंक. कैश बुक के अंदर अगर आप डेबिट साइड लिख रहे हो, मतलब कौन से साइड में रिकॉर्ड कर रहे हो? रिसिप्ट. रिसिप्ट में रिकॉर्ड करना मतलब आपके हिसाब से बैंक का बैलेंस बढ़ गया. आया बात समझ में? इफ यू आर रिकॉर्डिंग इट इन द क्रेडिट साइड, मतलब यू आर रिकॉर्डिंग इट इन द पेमेंट साइड, और आपके हिसाब से बैंक का बैलेंस कम हो गया. आया बात समझ में? इन सिमिलर वे बैंक वाला भी एंट्री करता है, और वो एंट्री करता है कहां पे? पासबुक में. तो जो हम लोग डेबिट करते हैं, बैंक वाला उसे क्रेडिट करता है. मतलब अगर बैंक वाला क्रेडिट किया, इसका ये मतलब है कि मेरे अकाउंट को वो इंक्रीज कर दिया. आया बात समझ में? मेरे अकाउंट के बैलेंस को इंक्रीज किया. और अगर हम क्रेडिट करते हैं तो वो क्या करेगा? डेबिट करेगा. और इसका क्या मतलब होगा? बैंक वाला मेरे अकाउंट को कम कर दिया. आया बात समझ में? अंडरस्टूड? बस इस बेसिस पे वी वर डूइंग इलस्ट्रेशन नंबर 4. ये बीआरएस के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को कोई भी एक स्टार्टिंग पॉइंट लेना होता है. अगर हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट यहां पे क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया रहेगा कि स्टार्टिंग पॉइंट आपका क्या होगा, तो ओवर हियर इन दिस, इन आर सम्स इट वाज कि बैंक का बैलेंस एज पर कैश बुक. तो कैश बुक से हम लोगों का बैलेंस स्टार्ट हुआ, और उसमें कितना था? 1,58,000 रुपी, 1,58,280. तो अगर ये स्टार्टिंग पॉइंट होगा, तो व्हाट विल बी द एंडिंग पॉइंट? एंडिंग पॉइंट हो जाएगा तुम्हारा बैंक एज बैलेंस एज पर पासबुक हो जाएगा. आया बात समझ में? तो बैंक का बैलेंस एज पर पासबुक आएगा. और ये अगर आपका स्टार्टिंग पासबुक होगा तो नीचे क्या आ जाएगा? कैश बुक आ जाएगा. ये सब हम लोगों को कल ऑलरेडी डिस्कशन किया हुआ था. तो वी वर डिस्कसिंग इलस्ट्रेशन नंबर 4 का ई वाला पॉइंट. आया बात समझ में? तो आज वहीं से स्टार्ट करते हैं. ए बी सी डी शायद होपफुली क्लियर होगा सबका. डन. टुडे वी विल बी स्टार्टिंग अगेन फ्रॉम ई. तो ई में क्या लिखा है? अ बिल रिसीवेबल फॉर 2080 प्रीवियसली डिस्काउंटेड, discount amount था 80 with the bank had been dishonored but advice was received on 3rd April. Understood? तो बिल्स रिसीवेबल के रिलेटेड भी वी वर डिस्कसिंग यस्टरडे कि बिल रिसीवेबल होता क्या है. तो जब भी आप क्रेडिट ट्रांजैक्शन करते हो, तो जो आपका डेटर्स है, जो आपका कस्टमर्स है, वो आपको कुछ प्रॉमिस दे देगा, एक बिल देगा जिसके अंदर लिखा रहेगा कि ही विल बी पेइंग यू आफ्टर 2 to 3 months, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन होगा. तो ये बिल आपको मिल जाएगा. अब ये बिल को आप करवा क्या सकते हो? डिस्काउंट करवा सकते हो. तो आप जाके बिल को डिस्काउंट करवाओगे तो बैंक वाला आपको पैसा देगा, बट कुछ पैसा वो कट कर लेगा. तो अपने सम्स के हिसाब से 2080 का 2080 का बिल था, जिसके अगेंस्ट में पैसा आपको मिला बैंक से. बट कितना पैसा मिला बैंक से? 2000 सिर्फ मिला. 80 रुपीज वो कट कर लिया जस्ट बिकॉज बैंक डिस्काउंट चार्ज बोलकर. क्यों ऐसा कट करता है? जस्ट बिकॉज कि वो तो बैंक वाला पैसा तो आज दिया, बट बैंक वाले को कब मिलेगा?
2 या 3 महीने बाद, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन होगा उसके बाद, इस वजह से दे हैव डिडक्टेड सम अमाउंट, जिसको बोला जाता है बैंक के डिस्काउंट। तो आपके जेब में कितना आ गया होगा? 2000 रुपया आ गया। अंडरस्टूड? अब कुछ दिन बाद, जिस दिन ड्यू डेट हुआ उस दिन बैंक वाला गया पैसा लाने के लिए, बट व्हाट हैपेंड कि जिससे पैसा मिलना था वो पैसा नहीं दिया। अब जब वो बंदा पैसा नहीं देगा बैंक वाले को, तो बैंक वाला किधर जाएगा? बैंक वाला किधर जाएगा? बिजनेसमैन, मतलब जिसको वो डिस्काउंट करके दिया था उसके पास जाएगा, मतलब यहां पे मेरे पास आएगा वो, और बोलेगा ऐसा ऐसा हुआ, बट वो मुझे बताया बाद में, और उससे पहले वो क्या कर लिया होगा? मेरे अकाउंट से पैसा कट कर लिया होगा। आया बात समझ में? अब एक बात बताओ, वो पैसा कितना कट करेगा? 2000 करेगा या 2080 करेगा या सिर्फ 80 करेगा? 2080 या 80? 2080 वो कट करेगा, जस्ट बिकॉज उस बेचारे को वो पैसा आपको दिया 3 महीना पहले 2000, और उससे पैसा अभी ले रहा है, वो आपसे कट कर रहा है आपके अकाउंट से, तो 2000 अगर वो कट करता है, इसका मतलब वो फोकट में आपको 3 महीना के लिए 2000 दे दिया। तो इस वजह से वो आपका 2000 कट नहीं करेगा, बल्कि 2080 कट करेगा। अभी तक समझा ये बात? जैसे ही वो कट कर लिया तो कहां पे एंट्री हुआ होगा? बैंक के पासबुक में। तो पासबुक में वो एंट्री किया होगा, मींस आपका अकाउंट को कम कर दिया। मतलब वो कौन से साइड में लिखा होगा? रिसिप्ट साइड या पेमेंट साइड? डेबिट में लिखा होगा, बराबर है। आया बात समझ में? तो वो डेबिट में लिखा, मतलब आपका अकाउंट कम कर दिया, मतलब हम लोगों का पासबुक क्या हो गया? कम। और ये बात मुझे पता कब चला? कब पता चला? ये एडवाइस मुझे कब मिला? 3 अप्रैल को। और ये हम कब तक बना रहे हैं? 31 मार्च तक। तो 31 मार्च तक मेरे अकाउंट से पैसा कटा हुआ था और मुझे ये बात पता नहीं था। मुझे पता चला अप्रैल में, तो 31 मार्च को तो मुझे पता नहीं था। तो जब पता नहीं रहेगा तो क्या आप एंट्री करोगे कैशबुक में? कैशबुक में आपका एंट्री हुआ होगा? क्या आप अपने हिसाब से भी बैंक का अकाउंट कम किए होंगे? नहीं, तो वहां पे कोई एंट्री नहीं हुआ। तो व्हाट इज द पोजीशन? कैशबुक में कोई भी इफेक्ट नहीं आया, बट पासबुक मेरा क्या है? कम है। अब ये दोनों को बैलेंस करना है अपने को। जब बैलेंस करने के लिए एक को कम करो या एक को बढ़ा दो, बट यहां पे हम लोग क्या देखेंगे? हम लोग कौन से बुक से चल रहे हैं? कैशबुक। तो कैशबुक को क्या करना पड़ेगा? कम या ज्यादा? कम करना पड़ेगा। कम करने का मतलब क्या हो गया? लेस। लेस में आके चेक करो कि लेस में 2080 लिखा है कि नहीं। अंडरस्टूड एवरीवन? ऑनलाइन मोड समझा ये बात? हाँ या ना? Yes, sir. यस, चलेगा। अंडरस्टूड एवरीवन ओवर हियर? ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा, एक्सक्यूज मी, एफ नंबर चेक करो बच्चा। A bill for rupees 40,000 was retired, oblique paid by the bank. रिटायर्ड का मतलब हो गया कि आप रिटायर कर रहे हो, और ये रिटायर का समझाने के लिए वो लिख दिया पेड बाय द बैंक। बैंक वाला पे कर रहा है। अंडर अ rebate of rupees 600, but the full amount of the bill was credited in the bank column of the cash book. कुछ समझा सकते हो? क्या समझा है आप लोगों को? नहीं, बराबर? एनीवन हु कैन एक्सप्लेन कि क्या है लिखा हुआ इसके अंदर? आया ना? चले आगे, समझाए हम ही। सुनो इधर। A bill for rupees 40,000 was retired या तो paid by the bank under a rebate of rupees 600. देखो ये रिटायरमेंट है, सॉरी हाँ रिटायर्ड है, रिटायरमेंट ऑफ द बिल है ये एक्चुअली में। रिटायरमेंट ऑफ द बिल का मतलब ये होता है कि आप किसी से उधार में गुड्स खरीदे हो। आया बात समझ में? आप किसी से उधार में गुड्स खरीदे हो, बट पैसा अभी नहीं दे रहे हो। कितने दिन बाद दोगे? कितने दिन बाद दोगे? 2 या 3 महीना बाद दोगे। जैसे आप 2-3 महीना बाद देने का बात करोगे, अगला आपसे क्या मांगेगा? वो बिल मांगेगा आपसे। आया बात समझ में? वो बिल मांगेगा। जैसे अभी हम लोग इससे पहले वाले सम्स में बिल मांगे थे, तो वैसे ही अब वो हमसे बिल मांगेगा। तो वो बिल बनाएगा, वो मुझे देगा, उसके अंदर लिखा रहेगा कि सद्दाम हम तुमको बेचे हैं गुड्स 30,000 रुपीज का या जितना भी है इतने का, और 3 महीना बाद तुम प्रॉमिस कर रहे हो देने के लिए, तुम मुझे 3 महीना बाद पैसा
दे देना। आया बात समझ में? जैसे ही मुझे मिलेगा आई विल अग्री, आई विल सी, सब कुछ ओके है, आई विल साइन एंड आई विल गिव इट टू हिम। उसके लिए हो जाएगा बिल्स रिसीवेबल और मेरे लिए बन जाएगा बिल्स पेएबल। अभी तक कितना समझा ये बात? डन। अब बिल्स पेएबल हो गया मतलब हम पैसा 3 महीना बाद देंगे। बट हुआ क्या, 2 महीना में मुझे लॉटरी लग गया और पैसा आ गया मेरे पास। तो अब हम सोचे कि क्यों नहीं ये जो पैसा मुझे 3 महीना बाद देना है इसे 2 महीना में ही दे दे। आया बात समझ में? तो जैसे ही हम 2 महीना में पैसा देने जाएंगे तो अभी तक कितना देना था मुझे, मान लो 30,000, 3 महीना बाद कितना देना है 30,000। बट जहां 2 महीना में ही हम पैसा देने का डिसाइड किए, तो आप पहले दे रहे हो पैसा या बाद में दे रहे हो? पहले पैसा दे रहे हो। पर देने का बात कब है? 3 महीना बाद। तो इट इज बेटर कि 3 महीना बाद ही दिया जाए। तो 2 महीना आप 2 महीना में ही पैसा दे रहे हो, मतलब 1 महीना पहले पैसा दे रहे हो, तो आपको कुछ ना कुछ फायदा होना चाहिए और यही फायदा को बोला जाता है रीबेट। आया बात समझ में? डन अभी तक? तो मुझे फायदा होना चाहिए। तो अब बताओ यहां पे ये बिल कितने का था? 40,000 का, और ये रिटायर कर दिया गया। रिटायर कर दिया गया मतलब इसे पे कर दिया गया टाइम से पहले, और कितना मुझे बेनिफिट मिला? 600 का। तो एक्चुअली में मेरा पेमेंट कितने का हुआ होगा? गजब, 39,400 का पेमेंट हुआ है। एंड इट इज रिटन कि इट इज पेड बाय द बैंक। अंडरस्टूड एवरीवन? पेड बाय द बैंक, बैंक वाला पे कर दिया। कितना पे किया बैंक वाला? 39,400 रुपीज। मेरा बैंक के हिसाब से मतलब बैंक में बैलेंस मेरा बढ़ा या कम हो गया? कम हो गया। अंडरस्टूड? तो इफेक्ट कहां आया, कैश बुक में या पासबुक में? पासबुक में। तो पासबुक क्या हुआ, कम या ज्यादा? कम। कितने से कम हुआ? 39,600 से। तो अगर हम लोग ये कैश बुक है और ये पासबुक है तो मेरा पासबुक हो गया है कम, और ये कितने से कम हुआ? 39,600 से 400 से कम हो गया। अंडरस्टूड दिस मच? आगे का देखते हैं। फिर क्या बोलता है? बट द फुल अमाउंट ऑफ द बिल वॉज क्रेडिटेड इन द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक। इसका क्या मतलब? बट हम लोग कैश बुक के अंदर बैंक के कॉलम में क्रेडिट साइड में कितना अमाउंट लिखे? 40,000। आया बात समझ में? तो हम लोग मींस कैश बुक में कौन से साइड में लिखाया है? क्रेडिट में। कौन से कॉलम में? बैंक के कॉलम। तो बैंक के कॉलम में ही लिखाना चाहिए था, वो भी सही है। बट लिखना कितना था? 39,400 लिखना चाहिए था। मेरे हिसाब से भी कितना कम हो रहा है बैंक? 39,400। बट हम लोग लिखते समय कितना लिख दिए? 40,000। इसका मतलब हम लोग कितना कम कर दिए? 40,000 से अपना अकाउंट को कम कर दिए। आया बात समझ में? तो कैश बुक में एंट्री हो गया 40,000 और बैंक में एंट्री हुआ है 39,400। समझ में आया? तो कैश बुक कितने से कम है? 40,000 से। बैंक में पासबुक कितने से कम है? 39,400 से। दोनों में डिफरेंस कितना है? 600 का डिफरेंस है। आया बात समझ में? अब कौन से बुक से चल रहे हो आप? कैश बुक। कैश बुक को क्या करना चाहिए? बढ़ा देना चाहिए। चेक करो बढ़ाया हुआ है क्या 600 से? अंडरस्टूड एवरीवन? क्लियर है? समझ में आ गया? डन। आगे चलते हैं। चला जाए आगे। ऑनलाइन मोड है या ना? इसके अंदर आप लोगों का बिल्स रिसीवेबल वाला मतलब बिल्स ऑफ एक्सचेंज का भी कुछ कुछ पार्ट हो जा रहा है कवर। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, सुनो अभी इधर। अ चेक ऑफ ₹10,000 wrongly credited in the passbook on 29th March was reversed on 2nd April. क्या मतलब इसका? अप्रैल को। तो हमको कब तक का देखना है? 31 मार्च तक। तो 31 मार्च तक बैंक में एंट्री रहा होगा। कौन से साइड में था बैंक में? क्रेडिट साइड। तो बैंक का क्रेडिट का मतलब क्या हो गया? बैंक का क्रेडिट। बैंक का क्रेडिट मतलब मेरा डेबिट, और मेरा डेबिट का मतलब रिसिप्ट। तो वो भी क्या कर दिया होगा? रिसिप्ट। मतलब बैंक में एंट्री हो गया रिसिप्ट बोल के कितना? 10,000। तो मेरा पासबुक बढ़ा हुआ है या कम है? बढ़ा हुआ है, इंक्रीज है। कितने से इंक्रीज है पासबुक? 10,000 से। आया बात समझ में? और कैश बुक में कुछ हुआ है क्या?
नहीं, कौन से बुक से चल रहे हो? कैश बुक। क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। कितना बढ़ाओगे? 10,000। चेक करो 10,000 से बढ़ा है क्या? 10,000 से तुम्हारा यहाँ पे चेक wrongly credited by the bank. Understood everyone? Come to the next one. Bank had wrongly debited rupees 20,000 in the account on 31st March and reversed it on 10th April 2023. क्या मतलब इसका? बैंक वाला क्या कर दिया? डेबिट। तो बैंक का डेबिट मतलब कम हो गया, तो बैंक वाला मेरा अकाउंट को क्या कर दिया? कम कर दिया। कितने से कम किया? 20,000 से। तो कहां पे इफेक्ट आया होगा? कैश बुक में या पासबुक में? पासबुक में। तो पासबुक अभी कम दिख रहा है या ज्यादा दिख रहा है? कम। कितने से कम दिख रहा है? 20,000। तो 20,000 से ये कम हो गया। कैश बुक में कुछ एंट्री हुआ है क्या? नहीं। तो अब हम कौन से बुक से चल रहे हैं? कैश बुक। क्या करना पड़ेगा? कम। कितना माइनस करेंगे? 20,000। चेक करो 20,000 रुपीज माइनस में है। अंडरस्टूड एवरीवन? क्लियर है? आगे चलते। A check of rupees 800 drawn on the saving account has been shown as a drawn on current account in cash book. क्या मतलब इसका? A check of rupees 800 drawn on the saving account has been shown as a drawn on current account in the cash book. बताओ ये सब हुआ किधर है? ये सब जो हुआ है एंट्री किधर हुआ है? कैश बुक में। अभी तक तो इतना समझ में आ गया, कैश बुक। अब और उसको थोड़ा सा अब डीप समझो कि अब हुआ क्या है उसके अंदर। एक चेक ड्रॉ किए हैं हम लोग, मतलब एक चेक बनाए हैं। चेक बनाए हैं इसका मतलब हम चेक किसी को दे रहे हैं। अंडरस्टूड? अब जो चेक दे रहे हैं वो किधर से दिया गया है? सेविंग अकाउंट से दिया गया है। आया बात समझ में? तो दिया गया है सेविंग अकाउंट से, बट हम लोग उसे दिखा रहे हैं करंट अकाउंट। मतलब दिए हैं पर्सनल अकाउंट से, बट दिखा दिए उसे बिजनेस के अकाउंट से। तो जैसे बिजनेस के अकाउंट से दिखाएं, तो बिजनेस का, मेरा बिजनेस का जो अकाउंट है, तो कैश बुक के अंदर एंट्री हो गया। तो कैश बुक में हम क्या एंट्री किए? कम किए हैं या ज्यादा किए? कम कर दिए। बट ये कम होना चाहिए था क्या बिजनेस के अकाउंट में? नहीं, ये मेरे पर्सनल अकाउंट में होना चाहिए था। उसका कोई लेना देना नहीं रहता यहां पे, क्योंकि मेरा बैंक से एक्चुअली में ये पैसा कट नहीं होगा, जस्ट बिकॉज वो बिजनेस का अकाउंट का चेक था ही नहीं, वो पर्सनल अकाउंट का था, सेविंग अकाउंट बोला है। आया बात समझ में? बट गलती से हम लोग इसे बिजनेस का समझ लिए और इसको कहां पे दिखाए हो? कैश बुक में। कौन से साइड में दिखाए रहे होंगे? क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड, पेमेंट साइड में। तो आपके हिसाब से कैश बुक क्या हो गया? कम। कितने से कम हो गया? 800 रुपए से। तो क्या ये पासबुक में इफेक्ट पड़ा होगा इसका? वहां तक तो चेक पहुंचा ही नहीं होगा, तो कुछ भी नहीं हुआ है वहां। सॉरी, कैश बुक कम है, तो कैश बुक मेरा यहाँ पे ये वाला, इसको हम कैश बुक पकड़े हैं, ठीक है? तो ये कैश बुक तुम्हारा कितना से कम हो गया? 800 से। और यहाँ पे पासबुक में कोई भी इफेक्ट नहीं है, तो कौन से बुक से चल रहे हो? कैश बुक से। कैश बुक को क्या करना होगा? बढ़ाना पड़ेगा। चेक करो 800 रुपया बढ़ाया है क्या? 800 रुपया बढ़ा दिया, बात खत्म। अंडरस्टूड एवरीवन? प्लीज, समझ में आया बच्चा सबको? अब सुनो इधर। अब यहां पे सारा हो गया ट्रांजैक्शन। अब करना क्या होता है? तो जितना भी ऐड वाला है, ये सब को पहले ऐड करो और उसे बाजू में लिख दो। तो देखो ऐड करके कितना आता है? 10,000, 2400, 600, 10,000 एंड 800। कितना आता है टोटल? फटाफट 23,800। बाजू में लिख दिया 23,800। अब ये प्लस वाला कैटेगरी में है, तो ये दोनों को प्लस कर दो। 158,280 प्लस 23,800 कितना आ गया? 182,080। अब ये माइनस वाले कैटेगरी में क्या क्या आया? 30,000 माइनस करना है, 4,000 माइनस करना है, 2080 माइनस करना है, 20,000 माइनस करना है। तो टोटल कितना माइनस करना है अपने को? तो ये आ जाएगा 56,080। ये माइनस करना है, तो ऊपर आया 182,080, माइनस कर दो 56,080। आंसर कितना आ जाएगा? 1,26,000 आ जाएगा। आया बात समझ में सबको? अंडरस्टूड एवरीवन? क्लियर है ये बात? डन। अब यही सम्स को हम लोग उल्टा दिया होता, इन द सेंस कि पासबुक में बोलता कि अमाउंट दिखा रहा है 1,26,000, और हम लोग कहां पे डिराइव करते? फिर कैश बुक के पास आ जाते। तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता? Balance as per passbook.
यहां पे आपका आ जाता बैंक बैलेंस एज पर पासबुक, ठीक है। ये कितना लिखते हैं आप यहां पे 1,26,000, अंडरस्टूड। फिर यहां पे क्या करना होता ऐड, और यहां क्या करते हैं हम लोग लेस, और फिर जो आंसर आता वो आंसर क्या लिखते हैं हम लोग बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक आता। आया बात समझ में? ऐसा होता फिर अगर उल्टा देता तो अब इस केस में क्या होता, जो भी हम लोग वहां प्लस किए हैं वो इधर क्या हो जाता माइनस। तो यहां माइनस पे में हमको लिखने दो, अभी कितना लिख दो माइनस, कितना अमाउंट है माइनस का टोटल, फिर टोटल माइनस का वहां पे प्लस का कितना है, वहां पे प्लस का है 23,800, अंडरस्टूड। और वहां माइनस का कितना है 56,080, तो हम लोग यहां पे प्लस कर देंगे। अब इसका आंसर अगर चेक करो तो दिस 1,26,000 प्लस 56,080 माइनस 23,800, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 158,280। आया बात समझ में? तो बस वो उल्टा होते चले जाता। अंडरस्टूड एवरीवन? क्लियर है? चला जाए आगे, चलिए। हाँ एक चीज और सर बोलिए। यस सर बी का फिर से एक बार समझाओ ना प्लीज। कौन सा बच्चा? बी बी ई, दिस वन, बी फॉर बॉल, बी फॉर बॉल, बी फॉर बॉल। ये वाला ना। हाँ हाँ देश, यस यस यस। चलो अब यह देखो क्या बोलता है, आउट ऑफ द चेक ड्रॉन अमाउंटिंग टू रुपीज 31,200 ऑन 28 मार्च, अ चेक ऑफ रुपीज 10,000 was presented on 3rd April। आप एक चेक ड्रॉ किए हो, कुछ चेक ड्रॉ किए हो, ड्रॉ करने का मतलब होता है इश्यू कर रहे हो, अंडरस्टूड बच्चा। चेक दे रहे हो किसी को, तो अपने पार्टी को, कस्टमर को नहीं बल्कि सप्लायर को, सप्लायर को आप चेक इश्यू कर रहे हो कितने का 31,200 का। ये जो 31,200 बोला है ना, इसके अंदर एक चेक नहीं होगा बल्कि 2-3 चेक होगा। आया बात समझ में? उसमें से एक चेक कितने का होगा 10,000 का। तो ये जो चेक जैसे आप दिए हो, चेक कितने का 31,200 का, इन टुगेदर टोटल में 31,200 का चेक दिया गया है। अब ये चेक कहां जाएगा, बैंक में जाएगा, और बैंक वाला पेमेंट करेगा, अंडरस्टूड। तो हम चेक दे दिए 31,200, तो हम ये मान लिए कि मेरा अकाउंट कितना से कम हो जाएगा 31,200 से कम हो जाएगा, अंडरस्टूड। बट क्वेश्चन आगे जाके बोलता है कि 31 मार्च तक सिर्फ जो चेक आया है वो कितने का आया है बैंक में 21,200। तो सर ये कैसे समझा, जस्ट बिकॉज दे आर सेइंग कि 10,000 का जो चेक है वो बैंक पहुंचा है 3rd अप्रैल को। तो 10,000 का चेक जब 3rd अप्रैल को पहुंचा है, तो बाकी का चेक कब तक पहुंच गया होगा 31 मार्च तक पहुंच गया होगा। आया बात समझ में? ऑनलाइन मोड समझ रहा है ये बात अभी तक? यस सर। यस। तो कैश बुक मेरा कितना से कम हो गया है 31,200 से मेरा कैश बुक कम है, बट पासबुक कितना से कम हुआ है, सिर्फ 21,200 से कम हुआ है। आया बात समझ में? तो देयर इज अ डिफरेंस ऑफ हाउ मच 10,000 रुपीज। अब हम कौन से बुक से चल रहे हैं, कैश बुक। तो कैश बुक को क्या करना होगा, बढ़ाना होगा। कितना से बढ़ाएंगे 10,000 से। देख लो एक बार चेक करो बच्चा 10,000 से बढ़ा है क्या, यस सर। अंडरस्टूड? यस और नो? यस सर। चलेगा, यस यस आगे चले। यस यस। कमिंग टू द नेक्स्ट वन। अब देखो इधर, ऐसा करो, इलस्ट्रेशन नंबर 5 करो ट्राई खुद से, फिर डिस्कस करेंगे, एक बार प्रैक्टिस हो जाएगा लास्ट। बस इलस्ट्रेशन नंबर 5 एक बार खुद से ट्राई करो और देखो क्या आंसर आता है और कैसे आता है। उसके बाद फिर एक बताएंगे, ये थोड़ा सा अलग है, बट देन ऑल्सो यू ऑल डू। उसके बाद फिर हम बताते हैं जल्दी।
खुद से ट्राई करो एक बार, ये थोड़ा सा हटके है, बट देन ऑल्सो आई वांट यू टू सी द क्वेश्चन, अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड ट्राई योरसेल्फ। उसके बाद फिर हम बताते हैं और ये हो जाएगा तुम्हारा कंप्लीट आज। ठीक है, करो खुद से एक बार, लगाओ दिमाग और देखो क्या होता है। इट इन योर नोटबुक, नोटबुक में करो तो फिर समझ में आएगा, बुक में हम करेंगे, ठीक है ना, आप लोग मत करो। चलो स्टार्ट। समझ में नहीं, अंडरस्टैंडिंग और नॉट, नहीं समझ रहे क्या? ऑनलाइन मोड कुछ समझ में आ रहा है, हाँ या ना? सर समझ में आ रहा है बट थोड़ा सा कंफ्यूजन है। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, बराबर है, चलेगा, लेट्स सी। चलो कैन वी स्टार्ट? अब सुनो, इधर करना क्या है, इधर पहले तो क्वेश्चन रीड करते हैं। एवरीवन लिसन, इलस्ट्रेशन नंबर 5। ऑन 31st Jan 2023, Sethi's cash book showed a bank overdraft of rupees 2,50,000. Done. On comparing with the passbook, the following differences were noted. तो कुछ नीचे दिया है हम लोगों को ट्रांजैक्शन जिसके वजह से देयर वाज अ डिफरेंस बिटवीन द कैश बुक एंड द
पासबुक। आ रहा है बात समझ में? अब हम लोगों को करना क्या है, तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है। एक बात बताओ, हम लोगों को कौन सा बैलेंस किसके हिसाब से दिया है? किसके हिसाब से? ये जो 2,50,000 है ये किसके हिसाब से है? कैश बुक के हिसाब से या पासबुक के हिसाब से? कैश बुक वाले रेज योर हैंड एंड पासबुक वाले रेज योर हैंड। चलेगा, अब उसको फिर से रीड करते हैं। सेथीज कैश बुक शोड अ बैंक ओवरड्राफ्ट। सेथी का कैश बुक दिखा रहा है बैंक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस 2,50,000। तो ये किसके हिसाब से है फिर? कैश बुक या फिर पासबुक? अभी भी चेंज कर सकते हो, कैश बुक या पासबुक। कैश बुक वाले हाथ उठाओ, बराबर कम हुआ। अब पासबुक वाले सर कैश बुक। देखो, सेथी का कैश बुक शोड अ ओवरड्राफ्ट, हटा दो, बैंक बैलेंस। अगर यहां पे बैंक बैलेंस लिखा रहता, सेथीज कैश बुक शोड अ बैंक बैलेंस ऑफ रुपीज 2,50,000, तो क्या मतलब हुआ? सेथी का जो कैश बुक है वो बता रहा है बैंक का बैलेंस 2,50,000 रुपया। आया बात समझ में? तो ये बैंक का बैलेंस 2,50,000 किसके हिसाब से है? सेथी का कैश बुक के हिसाब से है। आया बात समझ में? तो दिस इज नॉट अकॉर्डिंग टू पासबुक। अभी तक कितना समझ में आया? तो अब स्टार्टिंग पॉइंट यहां पे क्या होगा? बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। आया बात समझ में? डन, क्लियर है? तो ये हो गया तुम्हारा डन, कैश बुक। अब ये अमाउंट कितना है बच्चा? 2,50,000। अभी तक इतना समझा। अब यहां पे बीच में एक बात बताया है कि इट इज अ ओवरड्राफ्ट बैलेंस। अंडरस्टैंडिंग एवरीवन? अब इसका मतलब पहले समझाते हैं। पहले का सिनेरियो ये था, अंडरस्टूड? पहले का सिनेरियो कुछ ऐसा था, ये वाला पहले वाला सम्स का। तो ये वाला 1,26,000, इसमें प्लस करना था 56,080 और माइनस करना था 23,800। तो आराम से माइनस हो रहा था, बराबर है? और आंसर कितना आ रहा था? 1,58,280 पॉजिटिव में। तो इसका मतलब है कि मेरा बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक कितना दिखा रहा है? 1,58,280। ये कभी कभी हो सकता है कि यहां पे मान लो अगर ये 1,80,000 होता या फिर 1,90,000 होता, तो ये हो जाता माइनस में आंसर। अब ये माइनस में अगर आंसर होता तो ये तुम्हारा बैंक का बैलेंस दिखाता जरूर, बट ये नेगेटिव में दिखाता। और जब नेगेटिव में दिखाता है तो उसे बोला जाता है ओवरड्राफ्ट बैलेंस। आ रहा है बात समझ में? तो ये ओवरड्राफ्ट का बैलेंस जब बताता है, इसका ये मतलब है कि तुम्हारा जो आ रहा है आंसर वो माइनस में आ रहा है। आया बात समझ में अभी तक? अंडरस्टूड? अब हम लोगों को यहां पे बताया है बैंक का बैलेंस बताया है एज पर कैश बुक, और वो भी कितना बताया है? अरे यार, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक एंड हाउ मच? 2,50,000। बट बैंक का ये कौन सा बैलेंस बता रहा है? ओवरड्राफ्ट बता रहा है। मतलब ये किस में है मेरा आंसर? माइनस में है, नेगेटिव में है। आया बात समझ में? तो यहां पे लिखा जाएगा बैंक ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक। समझ गया अभी तक? अब इस पे करना क्या है वो हम बताते हैं, अपने आप इजी हो जाएगा सब कुछ। अब यहां पे करना कैसे फॉर्मेट बनेगा? यहां पे क्या लिखेंगे? ऐड, और इधर क्या आ जाएगा? लेस। अंडरस्टूड? अब मेरा जो आंसर है वो आंसर क्या निकलना चाहिए? आंसर क्या निकलना चाहिए? बैंक ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पास
बुक निकलना चाहिए। आया बात समझ में? डन? सर सर Yes. ये अगर पॉजिटिव गया तो ये ओवरड्राफ्ट नहीं होगा ना सर? आते हैं वहां पे भी। ओके। चल भाई जाने दे। सुन इधर, तो अभी अगर ये जो हम बता रहे हैं अभी, अगर ये जैसे कि इससे पहले वाले सम्स में आई सेट के यहाँ पे था 1,26,000 मान लो, ठीक है, यहाँ पे आप प्लस कर रहे हो 50,000 फॉर एन इंस्टेंट, और यहाँ पे आप माइनस कर रहे हो 1,80,000। डन? तो ये कितना आएगा मेरा आंसर यहाँ पे? ये प्लस 50,000 माइनस 1,80,000, 4,000 माइनस में आया। करेक्ट है? तो अगर यहां पे लिखा है बैंक ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक, अंडरस्टूड? ओवरड्राफ्ट बैलेंस, बट ये प्लस माइनस करने के बाद ये माइनस में आ गया, तो यहां पर अब जो है इसका वर्डिंग चेंज कर देंगे और यहां से ओवरड्राफ्ट हो जाएगा खत्म। तो ये सिर्फ बच जाएगा बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। अंडरस्टूड? मतलब ये है कि अगर आपका ओवरड्राफ्ट आप स्टार्ट कर रहे हो तो आंसर भी ओवरड्राफ्ट में ही आना चाहिए। आंसर कब ओवरड्राफ्ट में आएगा? जब पॉजिटिव में आंसर आया तो। बट अगर ये नेगेटिव में आ गया तो अब ये वर्डिंग चेंज कर दो, अब बैंक ओवरड्राफ्ट, यहां पे ओवरड्राफ्ट को क्या करो? हटा दो, बात खत्म। अंडरस्टैंडिंग एवरीवन? इसके रिलेटेड हम और सम्स भेज देंगे आप लोगों को, आप जब प्रैक्टिस करोगे अपने आप इसका मतलब समझ में आने लगेगा। अपने बुक्स में सिर्फ 2 सम्स है जिसके वजह से थोड़ा सा हेडेक होगा, बट एक बार हम सम्स भेजते हैं, पहले वो सम्स कर लो, पहले अंडरस्टैंडिंग क्लियर कर लो, उसके बाद फिर जहां पे डाउट होगा वो हम और अच्छे से समझा देंगे। अभी तक पहले इतना समझ के रखो, अंडरस्टैंडिंग। तो अभी तक हम लोगों को क्या दिया हुआ है, पहले पूरा समझ लो एक बार, उसके बाद फिर हम लोग बहस करेंगे इसके ऊपर। तो अभी क्या आया? बैंक ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक। तो मेरे हिसाब से फॉर्मेट होना चाहिए प्लस, फिर होना चाहिए माइनस, और लास्ट में क्या आना चाहिए? बैंक ओवरड्राफ्ट। अगर ऊपर स्टार्ट हुआ है तो नीचे भी आंसर बैंक ओवरड्राफ्ट ही आएगा, और ऊपर किससे स्टार्ट हुआ है? कैश बुक से, तो नीचे क्या आएगा? पासबुक। बस ये कंफर्म है। बट यही आंसर मेरा यहां पे पूरा प्लस माइनस करते समय यहां अगर माइनस में आ गया तो अब नीचे वाला जो वर्डिंग है वो चेंज हो जाएगा और बैंक ओवरड्राफ्ट क्या कर देंगे? ओवरड्राफ्ट हटा देंगे। बस इतना तक अभी समझ के रखो। आ रहा है बात समझ में? डन? अब समझते हैं इसको क्या है ये। अब आते हैं हम लोग अपने सम्स पे। तो ये मेरा फॉर्मेट बन के रेडी हो गया। कमिंग टू दी सम्स, यहां तक रीड हो गया था। कौन सा महीने तक हम लोग कर रहे हैं, कौन सा डेट को हम लोग ये बैंक रिकंसिलिएशन कर रहे हैं? 31 जैन तक। तो 31 जैन तक हम लोग चेक करेंगे कि मेरा कैश बुक में क्या पोजीशन है और बैंक बुक में क्या पोजीशन है। आया बात समझ में? अब आ जाओ सबसे पहला वाला ट्रांजैक्शन क्या बताया? कैश एंड चेक्स अमाउंटिंग टू ₹26,800 were sent to bank on 27th January, but check worth ₹4,600 were credited on 2nd February, and one check for 900 was returned by them as dishonored on 4th February. आ रहा है बात समझ में? अब इसका मतलब क्या हुआ, पूरा मतलब क्या है इसका? पहले एक एक करके, पहले 900 वाला छोड़ दो, पहले ये 4,600 तक समझो। क्या लिखा है इसको? कैश एंड चेक अमाउंटिंग टू ₹26,800 were sent to bank on 27th January, बराबर है? तो आप 27th जनवरी को बैंक में भेज दिए हो बिल सेंट फॉर कलेक्शन। जैसे एक था बिल डिस्काउंटेड, दूसरा आप समझे हो बिल रिटायर्ड, तीसरा होता है बिल सेंट फॉर कलेक्शन। अंडरस्टूड? तो बिल सेंट फॉर कलेक्शन के लिए व्हाट हैज हैपेंड कि हम लोग अपना बिल को भेज दिए हैं, चेक था, वो चेक को हम लोग भेज दिए हैं बैंक और वहां पे कलेक्ट करने के लिए। अंडरस्टूड? तो कितने का बिल भेजा गया है? 26,800 का बिल भेजा गया है कलेक्ट करने के लिए। तो मेरा अकाउंट बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। अंडरस्टूड? तो अब कितने से बढ़ेगा? 26,800 से। तो जैसे ही हम ये भेजे हैं, चेक को भेजे हैं बैंक में कलेक्ट करने के लिए, तो हम अपने कैश बुक को क्या कर दिए? बढ़ा दिए हैं। कितने से बढ़ा दिए हो?
26,800 से बढ़ा दिए हो कैश बुक। अंडरस्टूड? अब आगे पढ़ो। बट चेक वर्थ ₹4,600 were credited on 2nd February। तो एक चेक है 4,600 का, वो क्रेडिट कब हुआ है बैंक में? 2nd February को। तो क्या 31st जनवरी को 2,600 का चेक क्रेडिट हुआ था? नहीं हुआ था। अंडरस्टूड? तो कितना का क्रेडिट हो गया होगा? 22,200 का क्रेडिट हो गया होगा। 26,800 में से माइनस कर दो, मान लो 4,600, तो कितना आता है? 22,200 का क्रेडिट हो गया होगा। और बैंक वाला अगर क्रेडिट करेगा, इसका क्या मतलब हो गया? बैंक वाला क्रेडिट करना मतलब बैंक वाला बढ़ा देगा। अंडरस्टूड एवरीवन? क्लियर है? तो बैंक वाला बढ़ा देगा अपना। तो बैंक वाला कितना बढ़ाएगा? 22,200। 22,200 करेक्ट है। और हम लोग अपने हिसाब से कितना बढ़ाए हैं? 26,800। तो अभी तक का सिचुएशन है कि मेरे हिसाब से 26,800 बढ़ा है और बैंक वाला कितना बढ़ा है? 22,200। तो देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 4,600 का अभी तक का डिफरेंसेस आ रहा है। अंडरस्टैंडिंग एवरीवन? और एक चीज लिखा है उसके अंदर, वो क्या बोलता है? एंड वन चेक फॉर 900 वाज रिटर्न्ड बाय देम एज अ डिसऑनर्ड ऑन 4th February। तो 4th February को क्या हुआ है? एक चेक रिटर्न हो गया है। डिसऑनर्ड मतलब वो चेक को क्या कर दिया? रिटर्न। डिसऑनर्ड हो गया मतलब वो चेक क्लियर नहीं हुआ। तो वो क्या किया होगा? कम कर देगा। बट वो कम कब किया? 4th February को। बट 31st जैन तक क्या हो गया होगा? 31st जैन तक वो क्या किया होगा? ये जो 900 है, 900 का अमाउंट वो क्रेडिट किया होगा या नहीं किया होगा? नहीं किया होगा, क्योंकि ये क्या हो गया है? डिसऑनर्ड हो गया है। तो बैंक वाला कितना पैसा क्रेडिट किया होगा मेरे अकाउंट में? 21,300। वो कैसे आया? 26,800 का चेक था, बराबर है, जिसमें कि 4,600 का चेक क्या हो गया? क्रेडिटेड नहीं हुआ। क्रेडिट हुआ कब? 2nd Feb को हुआ, बराबर है। तो वो अमाउंट क्रेडिट नहीं हुआ होगा, तो उसमें से 2,600 क्या हो जाएगा? कम। अंडरस्टूड? और दूसरा बोलता है 900 का चेक जो है वो डिसऑनर हो गया, मतलब वो भी कलेक्ट नहीं हो पाया होगा। तो कितना पैसा कलेक्ट हुआ होगा? 26,800 माइनस 4,600 माइनस 900, तो टोटल कितना आ रहा है? 21,300। तो हम अपने हिसाब से, क्योंकि हम चेक भेज दिए हैं बैंक, तो हम अपने हिसाब से क्या सोच रहे हैं? मेरा अकाउंट कितना बढ़ा? 26,800। तो मेरा कैश बुक 26,800 से इंक्रीज हो गया। अंडरस्टूड? बट बैंक वाला अभी तक कितना क्रेडिट किया है? सिर्फ 21,300। तो देयर इज अ डिफरेंस ऑफ हाउ मच? 5,500 का डिफरेंस है। अब बताओ हम कौन से बुक से चल रहे हैं? कैश बुक से चल रहे हैं। तो कैश बुक को क्या करना पड़ेगा? कम करेंगे, बराबर है। बट क्योंकि ये ओवरड्राफ्ट है, अब इसको कम नहीं करेंगे, क्या कर देंगे? उल्टा कर देंगे, प्लस कर देंगे। आया बात समझ में? तो ये पूरा कहानी को कहां पे लिखोगे? प्लस में लिखोगे। अब ये क्यों होता है वो बाद में हम समझाएंगे। अभी समझने के लिए आप समझो, कभी भी ओवरड्राफ्ट रहे, स्टार्टिंग पॉइंट अगर ओवरड्राफ्ट है, तो जो हम लॉजिक दिए हैं, प्लस करना या माइनस करना, अभी पहला वाला समझ में आ रहा था, तो उस समय पे माइनस अगर करना है तो क्या करेंगे हम लोग? माइनस में ही लिखेंगे। बट जहां ओवरड्राफ्ट वाला सिचुएशन होगा तो इन दैट केस उल्टा कर देंगे। अगर मेरे हिसाब से माइनस आ रहा है तो प्लस करेंगे, अगर प्लस आ रहा है तो माइनस करेंगे। आया बात समझ में? तो अभी क्या डिसीजन क्या हुआ? करना था क्या? माइनस, बट करेंगे क्या? प्लस। ये ऐड में लिख दो। तो ये पूरा को यहां से कॉपी करते हैं हम और इसको लिख देते हैं कहां पे? ऐड में। अंडरस्टूड? तो ऐड में यहां पे लिख दिया जाए। कॉपी नहीं हुआ क्या? छोड़ दो, जाने दो। तो यहां पे ऐसा करो, हम लोगों का अमाउंट कितना आया है? 5500। तो 5500 लिख देते हैं। अंडरस्टूड एवरीवन? क्लियर है अभी तक? अब आ जाओ दूसरा। अब दूसरा वाला रीड करो, क्या लिखा है? ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी, सेफी इश्यूड चेक worth ₹33,400 to his creditors. Out of these, check worth ₹27,400 were presented for payment on 5th February. ये शायद हुआ था अपना,
इस टाइप का हुआ है, हम लोग किए हैं इस टाइप का। एक बार अपना लॉजिक लगाओ और बोलो कि क्या करना चाहिए, इसको प्लस करेंगे या माइनस करेंगे। समझो इसको, पहले क्वेश्चन समझा सबको? व्हाट इज द क्वेश्चन? ये वाला क्वेश्चन समझा? ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जैन मंथ में सेथी इशू किया है चेक, किसी को चेक दिया है। कितने का चेक बचा? 33,400 का। टू हिज क्रेडिटर्स, आउट ऑफ दीज, ये पूरा चेक में से चेक वर्थ ₹27,400 वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट ऑन 5th February। आंसर्स तो आप लोग अपना अपना जल्दी। सर इसको एक्चुअली ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, इट इज ओवरड्राफ्ट सो विल रिड्यूस इट। रिड्यूस करेंगे। चलो तुम्हारा आंसर आ गया, माइनस करेंगे। बट बता बच्चा कितनी अमाउंट से माइनस करोगे? तो 27,400 बिकॉज वो अपने कैश बुक में सर उसने ठीक है, बस अभी अभी फिलहाल के लिए हमको सिर्फ आंसर दे दो। यू सेड 27,400 से हम लोग क्या करेंगे? कम करेंगे। पक्का सुकन्या? यस सर। यस, एनीवन विथ अनदर आंसर? सेम, वेरी गुड। 6,000, एक आंसर 6,000 का आ रहा है, क्या करेंगे उसको? 6,000 प्लस या माइनस? माइनस करेंगे। तो एक आंसर मेरे पास आ रहा है, माइनस करेंगे 6,000 से। एनीवन एल्स विथ डिफरेंट आंसर्स? समझते हैं चीजों को? समझा जाए? आ जाइए। सेथी ड्यूरिंग द मंथ ऑफ इतना सेथी इश्यूड चेक, कितना का इशू कर रहे हो चेक? 33,400 का चेक इशू कर रहे हो। अंडरस्टूड? तो जैसे ही इशू कर रहे हो मतलब चेक किसी को दिए हो, तो जब चेक किसी को दोगे तो आपके हिसाब से आपका बैंक का बैलेंस कम हो जाएगा। चेक किसी को देना, बराबर है? तो चेक किसी को देंगे, वो चेक लेकर जाएगा बैंक, बैंक वाला पैसा दे देगा, मेरा अकाउंट को कर देगा कम। अंडरस्टूड? तो 33,400 से हम अपने कैश बुक में एंट्री करेंगे और क्या कर देंगे? उसे कम। तो मेरा कैश बुक कितने से कम हो गया? 33,400 से हो गया कम। अंडरस्टूड एवरीवन? अब हुआ क्या? दूसरा क्या बताता है? आउट ऑफ दीज, ये पूरा चेक में से चेक वर्थ ₹27,400 वो प्रेजेंट हुआ है पेमेंट के लिए 5th February को। तो ये जनवरी मंथ में इतना पैसा मांगने आया ही नहीं था। तो कितना पैसा मांगने आया होगा? कितने का चेक पहुंचा है मेरे बैंक में? 6,000 का चेक पहुंचा है। तो बैंक वाला कितना पेमेंट किया होगा? 6,000। तो बैंक कितना मेरा बैलेंस को कम करेगा? 6,000 से। तो 6,000 से सिर्फ कम होगा। तो दिस इज द सिचुएशन। अब यहां पे कौन से बुक से चल रहे हो आप? कैश बुक। कैश बुक को ओरिजिनली क्या करना चाहिए? बढ़ाना चाहिए। कितने से? अच्छा, डिफरेंस कितना है ये दोनों का? 27,400 का। तो 27,400 से अपना कैश बुक को क्या करना चाहिए? बढ़ाना चाहिए। बट क्योंकि ये ओवरड्राफ्ट है, क्या करेंगे? कम करेंगे। तो माइनस करेंगे 27,400 से। अंडरस्टैंडिंग? तो यहां पे ऐसा करो, हम माइनस में लिख देते हैं 27,400। अंडरस्टूड एवरीवन बच्चा? ऑनलाइन मोड? गुड। जिसका आंसर आया 27,400 माइनस करना है, इट इज गुड। आया बात समझ में? ये क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? करना एक्चुअली में प्लस चाहिए था, बट क्योंकि ये ओवरड्राफ्ट वाला सिचुएशन है, क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, उल्टा कर देंगे। ये क्यों होता है, इसके पीछे लॉजिक है। आगे चलते हैं, दूसरा पढ़ा जाए इसको। अकॉर्डिंग टू सेथीज स्टैंडिंग ऑर्डर, the bankers have made the following payment during the month of January। क्या मतलब इसका? अभी तक खाली उतना ही जितना हम पढ़े हैं उतना। बराबर है, या जो भी नीचे का पेमेंट है, मतलब सेथी यहां पे ऑर्डर देता है बैंक को कि बैंक वाला मेरे बिहाफ पे आप पेमेंट कर देना। आया बात समझ में? तो बैंक वाला पेमेंट कर देगा। किस चीज का पेमेंट करने को बोला? लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। कितना का पेमेंट करेगा? 3,840। फिर बोला टेलीविजन का लाइसेंस फी भी पे कर देना। कितना कर देना? 2,400। टोटल पेमेंट बैंक वाला कितना किया? 6,240 बैंक वाला पेमेंट किया। तो कौन सा, कहां पे एंट्री होगा? पासबुक में। पासबुक मेरा बढ़ा या घटा? घट गया। घटा क्योंकि वो पेमेंट किया तो मेरा अकाउंट का बैलेंस कम कर देगा, तो पासबुक में मेरा बैलेंस कम हो जाएगा। कितना से कम हो जाएगा? 6,240 से। कैश बुक में कम हुआ या नहीं हुआ?
ऑर्डर देते टाइम तो किया होगा, बट जिस दिन हम ऑर्डर देने को तो हम यहाँ लिख दिए कि प्लीज पेमेंट कर देना, 30 तारीख आ भी गया, हमको पता भी नहीं चला 30 तारीख निकल गया और हम अपने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किए। और अगर रिकॉर्ड कर दिए होते तो क्या डिफरेंस होता? अगर हम रिकॉर्ड कर दिए होते कैश बुक में तो क्या डिफरेंस होता? बैंक वाला तो एंट्री पास करेगा 100%, वो पैसा दिया नहीं कि उसका एंट्री हो जाएगा, तो वो तो मेरा अकाउंट को कम कर दिया। कैश बुक में भी अगर हम एंट्री लिख देते और कम कर देते तो क्या ये डिफरेंस होता? होता ही नहीं। जब डिफरेंस नहीं होता तो ये क्वेश्चन आता ही नहीं। इसका मतलब ही है कि कैश बुक में एंट्री नहीं हुआ। तो एंट्री किधर हुआ? पासबुक में। तो पासबुक में एंट्री कम हो गया, कम कर दिया कितने से? 6240 से। अब ऐसा पोजीशन हो गया, कम ज्यादा है और कम ज्यादा रहेगा तो ही आएगा बैंक रिकंसिलिएशन में। अब बताओ यहाँ पे किसको कम करना? हम लोग कौन से बुक से चल रहे हैं? कैश बुक। क्या करना चाहिए? कम। बट ये ओवरड्राफ्ट है, क्या कर देंगे? प्लस। और कितना प्लस करेंगे? 6240 प्लस में लिख दो 6240। डन। आगे चलते हैं दूसरा। से प्लीज bankers have collected rupees 3000 as dividend on his shares। क्या करेंगे इसका आप लोग बताओ? प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट डिवाइड इनटू परसेंटेज, क्या करना है इसका? माइनस। सब इतना कॉन्फिडेंस एकदम फटक से रेडी कैसे है भाई? सर इसको ऐड करना पड़ेगा, बट बिकॉज इट इज ओवरड्राफ्ट तो इसको हम लोग लेस कर देंगे। अच्छा, मतलब लेस ही करना है, मतलब आंसर लेस पे ही आ रहा है। चलो ठीक है। एनीवन एल्स? देखो 3000 क्या हो रहा है यहाँ पे? हुआ क्या है? किधर एंट्री हुआ है? कैश बुक में या पासबुक में? पासबुक में एंट्री हुआ, क्योंकि बैंकर्स जो सेठी का बैंकर है वो कलेक्ट कर लिया है पैसा। तो 3000 वो कलेक्ट कर लिया पैसा, तो वो बैंक के पासबुक में एंट्री किया होगा। तो बैंक के पासबुक को वो क्या किया होगा? बढ़ाया होगा या घटाया होगा? बढ़ाया होगा। कितने से? 3000 से। बराबर है। और कैश बुक में एंट्री नहीं हुआ है। कौन से बुक से चल रहे हैं? कैश बुक। करना क्या चाहिए? प्लस। तो बढ़ाना ही चाहिए, बट क्योंकि ओवरड्राफ्ट है क्या करेंगे? माइनस। माइनस में लिख दो। कितना लिखेंगे? 3000। आया बात समझ में? आगे चलते हैं दूसरा। इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय द बैंक। इंटरेस्ट चार्ज किया है बैंक। इंटरेस्ट चार्ज किया है बैंक मतलब क्या? तो मतलब बैंक से पैसे reduce हो कम गए। हुए हैं। बराबर है। आया बात समझ में? तो इंटरेस्ट चार्ज हुआ है। भाई इंटरेस्ट तो मिलता है, इंटरेस्ट लिया कैसे? वो ये ओवरड्राफ्ट भी है, इसके लिए भी हो सकता है। और प्लस करंट अकाउंट जब होता है तो उस पे इंटरेस्ट नहीं मिलता है, वो आपको इतना बेनिफिट देता है। या ओवरड्राफ्ट है मेन, एक्चुअली में ये ओवरड्राफ्ट है जिसके वजह से इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है वो। आया बात समझ में? ये सेविंग अकाउंट नहीं है। इस वजह से जब एक बार सेविंग अकाउंट आ गया था बीच में तो हम बोले थे ये एंट्री होना ही नहीं चाहिए था कैश बुक में, क्योंकि एक्चुअली में यहीं से डाइवर्स हो जाता है कि कैश बुक मतलब सॉरी करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट। बट ऊपर ले लिया था तो वो अज्यूम किया था कि बैंक वो जो सेविंग अकाउंट है किसका है? बिजनेस का ही था। आज का बात नहीं कर रहे, 2 दिन पहले का बात कर रहे हैं वो। अंडरस्टूड? आज अभी इधर आते हैं। तो बैंक वाला क्या किया? इंटरेस्ट कट कर लिया। कितना कट किया? 2500। तो कहां पे एंट्री हुआ होगा? पासबुक। पासबुक बढ़ा होगा, 2500 से बढ़ गया होगा, पासबुक कम हो गया होगा। तो पासबुक है कम। अब कैश बुक में कुछ नहीं हुआ होगा, करेक्ट है? तो कैश बुक को क्या करेंगे? कौन से बुक से चल रहे हैं? कैश बुक। कैश बुक को क्या करना चाहिए? माइनस। बट क्या करेंगे? ऐड। ऐड कितना कर देंगे? 2500। डन। आगे चलते हैं बच्चा। अब बिल रिसीवेबल, बिल मिला था मुझे 2000 का, डिस्काउंटेड विद द बैंक इन दिसंबर 2022। उसको डिस्काउंट करवाए थे 2022 में दिसंबर में। was dishonored on 3rd Jan 2023। हाँ ठीक है ना, 31 जैन बराबर, 31 जैन 2023। क्या हो गया इसका? क्या करेंगे हम लोग? ऐड करना पड़ेगा। बराबर है। क्यों कम किया है? डिसऑनर हो गया है बिल। अब समझिए, हमको बिल मिला था, हम उसको डिस्काउंट करवा लिए थे। कब करवाए थे डिस्काउंट? दिसंबर मंथ में। तो पैसा आ गया होगा, पर जिस दिन बेचारा वो पैसा लाने गया उस दिन उसको पैसा नहीं मिला। और वो कब लाने गया पैसा? 31 जैन को। पैसा लाने गया, नहीं मिला, डिसऑनर हो गया। बैंक वाला फटाक से मेरा अकाउंट को क्या कर देगा? कम कर देगा। कितना कम करेगा?
जितना अमाउंट दिया है पूरा अमाउंट, क्योंकि यहाँ पे डिस्काउंट का बैलेंस कुछ नहीं बताया, हम लोग मान लेंगे 2000 पूरा, तो 2000 वो मेरा क्या कर देगा, कम। तो कहां पे कम हुआ, पासबुक, तो पासबुक 2000 से कम, कैश बुक पे कोई इफेक्ट नहीं, बराबर है। तो हम लोग कैश बुक से चल रहे हैं, क्या करना चाहिए, माइनस, बट ओवरड्राफ्ट पे क्या करेंगे, प्लस, ऐड कर दो 2000। आया बात समझ में अभी तक, डन। अब सारा ट्रांजैक्शन हो गया कंप्लीट। अब इसको प्लस माइनस करेंगे, ये टोटल प्लस वाला है, तो ये टोटल प्लस कितना आ रहा है, 26,240, डन। और ये कितना आ रहा है, 30,400। तो अब यहां पे आंसर मेरा ये 250, फिर उसके बाद प्लस 16,240 माइनस 30,400, तो कितना आता है 235840। ये आंसर प्लस में या माइनस में, प्लस में। तो क्या यहां बैंक ओवरड्राफ्ट रहेगा या नहीं रहेगा, रहेगा। अगर स्टार्ट किए हो बैंक ओवरड्राफ्ट से तो नीचे भी बैंक ओवरड्राफ्ट रहना चाहिए। अगर ये माइनस में आ जाता तो ये ओवरड्राफ्ट हट जाता। आया बात समझ में, चेक द आंसर। ऐसे ऊपर कुछ भी नहीं दिखेगा, नीचे आके देखो बैंक का बैलेंस एज पर पासबुक ओवरड्रॉन, आंसर कितना आ रहा है 235840। आया बात समझ में। इसका करने का तरीका अलग था यहां पे। अब ये जो तरीका है, एक बार इलस्ट्रेशन नंबर 4 जो हम लोग किए थे आज, उसको दूसरे मेथड से किया है, वो घर जाके आज समझना, वो अप्लाई करना, उसका अंडरस्टैंडिंग एक बार देखना कैसे किया है, उसको यहां पे अप्लाई करने का कोशिश करना और चेक करना कि ऐसा आपका वर्किंग आ रहा है या नहीं। बट अगर सिर्फ बैंक रिकंसिलिएशन का बात बोलता तो यही बनता जो हम लोग बोर्ड पे बनाए हैं। और अपना भी आंसर कितना आ रहा है 235,840, और बुक में भी आंसर कितना आया 235,840। बट वो किया है दूसरे तरीके से। आया बात समझ में। ये क्यों दूसरे तरीके से किया है, जस्ट बिकॉज यहां पे बुक में लिखा है कि ascertain the amended cash book, और फिर बोलता है प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फ्रॉम द अमेंडेड कैश बुक। इसके वजह से ऐसा हुआ है। बट अगर ये वर्डिंग नहीं रहता और सिर्फ रहता कि बैंक स्टेटमेंट बनाओ, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाओ, तो जैसा हम लोग बनाए थे वैसा ही बनेगा। जैसे ऊपर ये लोग कैसे बनाया, देखो यहां पे सबसे पहले ये तो बनाया इस तरीके से, ये प्रॉब्लम नंबर 4 है, ठीक है, ये बनाया इस तरीके से। बट इसको ऑल्टरनेटिव मेथड में ये सम्स को देखो, इफ द सेम क्वेश्चन इज सॉल्व थ्रू अमेंडेड कैश बुक, तो कैसे बनता। तो यहां पे ऐसे करके बनाया है। इसको पहले आपका ड्यूटी है, आज काम है कि इसको समझना और यही चीज को अपने वाले सम्स में इंप्लीमेंट करना और चेक करना कि वो बराबर उस तरीके से बन रहा है या नहीं। अगर समझ में आया तो ठीक, नहीं समझ में आया तो 5 से 10 मिनट हमको लगेगा। हम सिर्फ आपको लिंक बताएंगे और फिर आप उसको उस तरीके से कर लेना। आया बात समझ में। बट बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का पूरा सिस्टम समझ में आ गया, कैसे क्या हो रहा है। सो अंडरस्टूड दिस मच। अब हम लोग फिर से बहस करते हैं इस पे। 5 मिनट है मेरे पास, तो हम उसको अब बताते हैं क्यों ऐसा होता है। ओवरड्रॉन माइनस प्लस ये क्या है, वो चक्कर अभी हम लोग दिखाते हैं उसको। आते हैं अभी इधर। अगर समझ में आए तो वेरी गुड, और नहीं समझ में आए तो वेरी वेरी गुड, बराबर है। दिमाग में स्ट्रेस नहीं लेने का, जो अब हम बताने जा रहे हैं। जो हम बताए हैं इतना तो समझ में आ गया तो इट इज वेरी गुड। बट नहीं समझ में आता है अब जो हम बताएंगे, तो उतना टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, आपका काम हो जाएगा। आया बात समझ में, डन। अब यहां पे आते हैं, यही सम्स को यहां पे करेंगे। ये ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, मतलब ये नेगेटिव बैलेंस है मेरा। आया बात समझ में। तो ये मेरा नेगेटिव 2,50,000 है। अंडरस्टूड। तो यहां आना चाहिए था माइनस 2,50,000, बट हम लोग क्या यहां पे कंसिडर कर रहे हैं, प्लस 2,50,000। इसलिए हर जगह हम उल्टा करवा दे रहे थे काम। जहां प्लस था वहां माइनस करवा रहे थे, जहां माइनस था वहां प्लस करवा रहे थे। तो अगर हम यहां माइनस लिख देते हैं तो अब जो जैसे था वैसे ही होता। तो ये जो हम लोग लेस किए हैं 30,400, ये एक्चुअली में लेस नहीं होता, क्या था, प्लस में था। तो यहां पे हम लिख देते हैं अभी प्लस में 30,400। अंडरस्टूड। और ये जो प्लस में था ये एक्चुअली में क्या होता, माइनस। तो इसको भी लिख देते हैं यहां पे माइनस में, माइनस 16,240। अंडरस्टूड। अब यहां पे हम लोग इसको ऐड करते हैं। तो ऐड कैसे होता, सबसे पहले तो ये 2,50,000,
अब इसमें क्या करते, प्लस, कौन सा प्लस करते, 30,400, और माइनस करते क्या, माइनस करते ना, ये माइनस वाला है, तो माइनस करते माइनस 16,240, तो आंसर कितना आता मेरा, अच्छा डबल हो गया, बराबर है, ये डबल हो गया यहाँ पे। तो इसको ऐसा करो, बताते रुको एक मिनट, ये इस वजह से माइनस का साइन नहीं दिया जाता है। एक बात देखो, ये दोनों को पहले प्लस कर लो, माइनस वाले को, तो माइनस 2,50,000 माइनस 16,240, ये दोनों पहले माइनस वाला को एक बार दोनों का एडिशन करो, कितना आता है, 2,66,240, उसमें से 30,400 को माइनस कर दो, 30,040 को 400 को माइनस कर दो, कितना आ रहा है, 2,35,840 ही आ रहा है। ये प्लस और माइनस का झंझट में नहीं पड़ने के लिए हम वहां पे अपना सिस्टम को चेंज कर दिए थे। देखो अभी यहां पे तो फॉर्मूला आ रहा है, इसके वजह से ये गलती हो रहा है, ठीक है, नहीं तो अगर ये -2 होता, ऐसे समझो -2, और यहां पे हम लोगों को प्लस करना है 4, अंडरस्टूड, और यहां पे हम लोगों को माइनस है 7, तो इसका आंसर कितना आना चाहिए, -2, उसमें प्लस करना है 4, और फिर माइनस करना है -7, तो ये कितना आता इधर, तो ये वाला दोनों माइनस में है, तो ये कितना आता -9, और फिर इधर 4 पॉजिटिव में है, तो ये क्या होता -5 आ जाता। आया बात समझ में? तो इसके वजह से ये वाला झंझट में नहीं जाने के लिए देखो यहां पे अगर इसको हम सबको ऐड कर रहे हैं यहां पे, और यहां पे देखो मेरा आंसर कितना आ रहा है 235,840 आ रहा है, बात समझ में? तो यहां पे ये प्लस माइनस का झंझट ना हो, उसके वजह से व्हाट वी आर डूइंग, एक बात समझो, हालांकि ये गलती नहीं होता, यहां पे हम माइनस नहीं लिखते ऐसे, क्योंकि ये लेस ही करना है, तो ये माइनस पहले से हम क्यों लिखेंगे, इसका टोटल लिखेंगे ना भाई। तो अब देखो आंसर अपने आप -235,840 आ गया यहां पे, क्योंकि ये पूरा माइनस में होता तो माइनस क्यों लिख रहे हैं हम यहाँ पे, तो माइनस का हम साइन दे ही रहे हैं यहाँ पे, आ रहा है बात समझ में, ये तो माइनस हो रहा है यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे माइनस नहीं, वो माइनस माइनस प्लस हो जा रहा था, अंडरस्टूड। तो ये हो गया तुम्हारा पूरा कहानी। तो यहाँ पे माइनस से स्टार्ट किए, इसमें ये वाला प्लस करोगे और ये माइनस करोगे, अंडरस्टूड। तो आंसर कितना आएगा 23580, माइनस में ही आ रहा है, तो ये जब माइनस में आएगा तो ये ओवरड्राफ्ट ही रहेगा, ओवरड्राफ्ट ही रहेगा। अगर माइनस वाला यहाँ पे लगा दिए होते तो, बट हम लोग ये वाला फॉर्मूला, इससे हम लोग चल ही नहीं रहे, हम लोग किससे जा रहे हैं, ये वाले से। तो इस केस में करना क्या है, सिर्फ उल्टा कर देना है। तो कभी भी ओवरड्राफ्ट अगर आपको बोल दे, ये कैश बुक से ओवरड्राफ्ट बोले, यहाँ पे तो कैश बुक था, अगर ये पासबुक से भी बोलता ओवरड्राफ्ट, तो हम लोग पासबुक से चलते, तो पासबुक में अगर माइनस करना है तो इसको क्या करते, ओवरड्राफ्ट रहता तो प्लस कर देते हैं। आया बात समझ में एवरीवन, होप समझ में आ गया होगा। अब अगर आप लोग बोलोगे तो 2-3 सम्स हम भेज देते हैं अलग से, उसको एक बार प्रैक्टिस कर लो, उसको समझ लो, तो उससे अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगा। एक विदाउट ओवरड्राफ्ट वाला भेजेंगे और एक ओवरड्राफ्ट वाला भेजेंगे। अब इसको प्रैक्टिस करो, समझो, और उसके बाद आपका काम खत्म। अंडरस्टूड एवरीवन? ऑनलाइन मोड समझा क्या एवरीवन? यस सर। सर एक और चीज, सर ये ओवरड्राफ्ट है, मतलब ये लायबिलिटी हो गया, राइट? तो ये Pardon? क्रेडिट बैलेंस बोल सकते हैं इसको। सुकन्या आवाज, कि ये, हाँ सर, ये ओवरड्राफ्ट है तो ये लायबिलिटी हो गया, राइट? ओवरड्राफ्ट मतलब लायबिलिटी, लायबिलिटी, यस बराबर है, लायबिलिटी क्रेडिट करेक्ट, बैलेंस बोल सकते हैं, राइट? ठीक है, क्रेडिट बैलेंस, समझा? क्रेडिट बैलेंस सर, क्रेडिट साइड, हाँ अगर वो बोलोगे तो क्रेडिट साइड करेक्ट है, लायबिलिटी यही है मेरा, मतलब ये बैंक का बैलेंस नहीं है, मतलब मेरे ऊपर बोझ है क्योंकि हम ओवरड्राफ्ट कर लिए, लायबिलिटी साइड जाएगा ऐसे अगर देखा जाए। बट यहाँ पे लायबिलिटी साइड, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड वैसा कोई बात ही नहीं है, ये स्टेटमेंट है, तो ऐड या लेस करना है, ठीक है? ओके सर, अंडरस्टूड। चलेगा? डन एवरीवन? चलो थैंक यू विद दिस। कल हम लोग, कल नहीं मतलब नेक्स्ट डे वी विल बी स्टार्टिंग विद द न्यू चैप्टर, न्यू टॉपिक बोलो, चैप्टर तो वही है अभी, तो न्यू टॉपिक रहेगा, दैट विल बी ट्रायल बैलेंस। ऑलरेडी हो चुका है हम लोगों का, उस दिन हम लोग किए थे, उसका सम्स किए थे, ट्रायल बैलेंस कंप्लीटेड है। अब उसमें एक सम्स और है इलस्ट्रेशन में, तो वो सम्स एक बार आप प्रैक्टिस देख लेना, वो आपका सम्स हो जाएगा, वो इजी सम्स था। उसके बाद हम लोग करेंगे डेप्रिसिएशन, तो नेक्स्ट क्लास में वी विल बी स्टार्टिंग विद डेप्रिसिएशन। और अगर टाइम हम लोगों को परमिट करता है तो हम लोग
रेक्टिफिकेशन भी देखेंगे, उसके बाद ये वाइंड अप हो जाएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट डे से दूसरा स्टार्ट करेंगे. थैंक यू एवरीवन, यू ऑल कैन लीव.